मीना शर्मा चंडीगढ़ से उसके लगने के बाद आंख की रोशनी चली गई, लगातार कम होने लग रही। मोहित भाई सतपाल पूर्ण सिंह नरवाणा से नवंबर में वो लगा था अमृत प्याला और उसके बाद तबीयत लगातार खराब हो गई, मर गया। उसके बाद में फोन नंबर दे मेरे मोबाइल पे हजारों हजार मैसेज पड़े हुए। मेरा हस्बैंड नपुंसक हो गया, मेरी सहेली का भाई नपुंसक हो गया, उसका यो हो गया, उसका अरे सोचो भी नहीं आप। मैं इसलिए तो डरा हुआ हूँ, इसीलिए तो कांपता हूँ मैं। ये रात को जब बैठता हूँ यो नहीं सोच रहा था बोला केस होता है डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, करते ही वीडियो उड़ा देते हैं। अगर आपकी वीडियो उड़ा देते हैं, अगर यूट्यूब और फेसबुक अगर वीडियो उड़ा देते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ेगा इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ। अपने बड़कन तैयार करांगे, अपने सोशल मीडिया बनावांगे, अपना तैयार करांगे, अपनी खेती, अपना जमींदारा, सब कुछ अपना। गांव के अंदर ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करांगे, एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। अपने नौजवान बच्चा ने दे दो आप, मैं करूंगा ट्रेंड एक एक चीज का बेरा। जो प्रकाश पोरे साहब उसकी वीडियो पड़ी है, प्रकाश पोरे साहब का ढूंढ लो आप, मोम चला रखा उन्होंने। उनसे जुड़े हुए एक भी किसान ने आज तक आत्महत्या नहीं करी। ऑर्गेनिक उगाते हैं सारा टोटली, और एक एक चीज जो है 3-3 4-4 गुना दाम में बिकती है, क्योंकि उन्होंने प्लेज खा रखी है कि किसान अपनी चीज को ऐसे प्रोसेस करके देगा। रमेश भाई तो शाम से वहां आप देखो 12 रुपये किलो हमारा अनाज ले हुए हैं, गेहूं ले हुए हैं 20 रुपए किलो, और मारे को 65 रुपये का आधा किलो का ब्रेड का पैकेट दे हुए हैं। सड़ा का 130 रुपए किलो मारते दे हुए हैं। इतना बुंडा गेम जो 5 एक एक चीज का ढूंढो। पैकेट में जो जहर बेचा जा रहा है उसको उठा उठा कर फेंक दो। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल फेंक दो। आपके जितनी भी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे आते हैं, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, और इसके बाद आंदोलन की शुरुआत होगी। एक एक गांव तक 10 अपने बड़का को बचाने का काम नौजवान साथियों का है। आपको रोजगार की भी गारंटी देता हूं मैं। आपके एक एक बालक की एजुकेशन हम शुरू करेंगे। अपने स्कूल चालू करो अपने पढ़े लिखे बालकों के माध्यम से। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के खाते जीरो कर दिए हैं, जमीन बेच दी है, उस जमीन को स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के थ्रू वापस ले, उल्टी सरकार पे तय। आप इसका डीड बनावांगे, जो सा खच्चर है, जो सा खट्टर सॉरी, इन्हें सारे ने बतावांगे कि आप इतने कमजोर नहीं है। और बताऊं भाई, जो 10 बच्चे जिनकी मैंने बात बताई थी, 10 बच्चे तो रहेंगे मेरी गेल। आपको ट्रेनिंग सेशन चलेगा, वहीं बैठेंगे जाके। बॉर्डर पे रोक दिया तो बॉर्डर पे चलोगे, और जब आई दिल्ली जान दिया तो रामलीला मैदान में ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। पूरे देश के हर गांव से 10-10 बच्चा ने ऐसा ट्रेंड करके योद्धा बना के भेज दूंगा। ना तो इनका पॉलिटिकल नेक्सस आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। भूपेंद्र सिंह डच्चू भी करता हो तो एक भी एमपी और एक भी एमएलए को अंदर जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये बात। और हमारे को जरूरत है, हम कीड़े मकोड़े हैं भाई। और जब बोलता हो तो ना दीपेंद्र बोलता, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता, ना चौटाला बोलता, ना उसके दोनों छोरे बोलते, ना या उसकी खट्टर की 6.5 फुटा बहू बोलती, ना इसका इनका नाश करनी कोई भजनलाल परिवार तो नहीं बोलता, बंसीलाल परिवार तो नहीं बोलता। जिन्हें तुम कहोगे इनके गढ़ हो रहे हैं, पका दिए तुमने इनके गढ़। आप 10-10 बालक दो, आप देवांगे थारे गांव में, तो आप नेता देवांगे तुमने। हम देंगे तुम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दे देंगे कि आपने गांव में तो कोई आदमी बेवकूफ बना के नहीं जा पाओगा किसी ने भी। क्योंकि जब तक आप नेता पालते रहोगे, जब तक आप नेता बनाते रहोगे, तब तक आपका नाश होता रहेगा। गांव में उन नेताओं की उस जुगलबंदी को समझना जरूरी है। मैं दिखाऊंगा अपने खेल के क्यों कर लड़े हैं ये। कोई भी बोलता हो तो कोई नहीं बोला है। थारे बड़का ने बोलने सिखावांगे, थारे बड़का ने पढ़ने सिखावांगे, थारे बड़का ने अखबार पढ़ने सिखावांगे, खबरा के बीच के घोटाले सिखावांगे, और किताब पढ़नी सिखावांगे। मेरा 15 साल का छोरा है एसएसबी भाई साहब, मैं किताब पढ़ा है, मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे देखियो। कपिल बजाज ने बोला यह किताब ही ने बेरा है। इस सारे षड्यंत्र ने अपने सैनिक स्कूल में समझाओ है। मैंने सैनिक स्कूल में बता रहा क्या है, मेरे छोरे का जबरदस्ती ला दी ना, मार दूंगा उस आदमी ने, जानता है। यकीन मानियो, सच्ची ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे छोरे और मेरे परिवार को अगर जबरदस्ती कहीं किसी ने करी, मैं जान से मार दूंगा उसको। और इसी जो अरे भाई बात सुन लो, मेरे गांव में तो मेरी मां ने मेरे बाबू ने, मेरे पे गलती हो रही भाई, मेरे मां ने मेरे बाबू ने, एक और राधा स्वामी आला डाकू जो अपने कैंप लावे था उड़ा बाहर खड़ा हो गया, उनके चक्कर में उनके बकाये में आकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। तो उसकी जो सजा होती हो भाई दे दियो। इतनी लड़ाई लड़ना रखो कहेगा आदमी ने क्या था, बोला जी का बाबू जी की मां ने लुआ ली, तो मैंने बेरा था मखा भाई क्यों सत्संग में जाऊँ, मैंने पूछ लिया, उन्हें बताया कि भाई मैंने तो सत्संग में जाने खातर करा था, मगानु कर लिए, कहीं जगह हो रहा है। लेकिन जितने भी धर्म गुरु हैं
मैंने एक का नाम लिया है, आपके जितने धर्मगुरु हैं सारे बिक चुके हैं, आपके जितने मंदिर वाले पंठ हैं, आपके जितने जात वाले हैं सारे पका दिए हैं। योद्धा रह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं आ रहा गुरुद्वारे में बढ़ने की, जो दिक्कत है किसी के साथ करने की। लेकिन बात सुन लियो, आप लोग आज खड़े नहीं होए ना, मैं तो आखिरी आदमी होऊंगा, मेरे बालक लागेंगे, मैं तो नहीं बता दूंगा ही, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब हमने अपने बालक बचाने हो ना, तो अपने 10-10 योद्धा तैयार कर दो हर हफ्ते, कुछ नहीं करना, गांव के 10 योद्धा, 6800 गांव हैं, 10 योद्धा दे दोगे ना, इनके तो ढीढ़ अड़ा देंगे। और एक भी किसान का कर्जा नहीं छोड़ने देंगे, एक भी नौकरी वाले की प्राइवेट नहीं होने देंगे। जो सी मैं बता रहा था, किसान कर्जा माफी का ये जो जितनी देना भाई साहब, ना तो जमीन बिकन देवा, ना कर्जे में रहने देवा, ना पानी की खर्चा होने देवा, सारे लाख का एक बड़ा आंदोलन फिर से स्टार्ट करांगे। और जय हो उन किसान नेताओं के बाद जिनने हमारे वर्ग बोलना सिखा दिया, जिन्हें हमारे वर्ग आंदोलन लड़ना सिखा दिया। ईब दिखावांगे इन्हें कि नौजवान जिब इकट्ठा होगा, जिब के करेगा। और बोलने मेरे पास 10 घंटा का मटेरियल है, पर 10 घंटा की ना था दोरा बैटरी, ना सुनने वाला दोरा सबर। अब आप फिर बैठांगे यूट्यूब चैनल पे इकट्ठा करांगे और सारन बताओगे। और जिस मीडिया चैनल वाले का जमीर जागदा हो, वही मेन स्ट्रीम वाले का जांच कर लो, खबर दे दो। मेरे चैनल के ऊपर सारी खबर दे रखी मैं, के होगा 2 साल पहले बता रखा, 6 महीने पहले बता रखा, 2 महीने पहले बता रखा, जो ही बोल रहा